अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिलिएसियाई फैमिली। लिलिएसियाई फैमिली को भी हमने उसी तरह से डिस्कस करना है कि पहले हम इसके फीचर्स स्टडी करेंगे एंड देन हम इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ़ीचर्स की बात करते हैं। तो लिलिएसियाई फैमिली जो है इसके जो फीचर्स होते हैं, लिली फैमिली, इसको लिली फैमिली कहते हैं और इसके सारे फीचर्स जो हैं वो मोनोकॉटिलिडन्स जैसे होते हैं। मतलब ये है कि जितने भी मोनोकॉट प्लांट हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो मोनोकॉटिलिडन्स फैमिली के फ़ीचर्स क्या होते हैं, मैंने अक्सर बताती भी हूँ कि मोनोकॉटिलिडन के फ़ीचर्स क्या होते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है। तो जो मोनोकॉट होता है उसके अंदर सीड एक होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बनाना है, जैसे राइस है, जैसे वीट है। और इसी तरह से अगर हम डाइकॉट को देखें तो उसके अंदर जो है वो 2 सीड्स होते हैं, डाइकॉट होती है। जैसे एप्पल है, मैंगो है, या कुछ भी आपने डिफरेंट एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हैं। तो जो मोनोकॉटिलिडन है इसमें क्या होता है कि इसके जो होती है लीव्स होते हैं उसमें वो बहुत सिंपल से होते हैं और उसके अंदर पैरेलल जो है वो मीन्स होती हैं। जबकि जो डाइकॉट होता है उसके लीव्स जो है वो सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके अंदर पूरा नेट जो है वो होता है उसका ना मीन्स का। इसके अलावा जो मोनोकॉट होते हैं उसके जो फ्लावर होते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं 3 होती हैं या 3 मल्टीपल्स होंगी, इस तरह से होंगी। और वो जो है वो 5 होती हैं, 5 मल्टीपल्स होती हैं। इसी तरह इसमें जो पोलन ग्रेन्स के लिए वो एक हिस्सा होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उसमें एक होल होता है जिसके अंदर, उसमें 3 होल होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। लिलिएसियाई फैमिली की जो रूट्स होती हैं वो जो है वो डिफरेंट होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं इसकी, जिसे हम फाइब्रस कहते हैं। उसकी टेप रूट होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड होता है। तो डाइकॉट में वो जो है वो एक रिंग फॉर्म में होता है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, तो वही हम इसमें कोड करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि इस फैमिली के अंदर प्लांट कौन कौन से हैं। तो इस फैमिली के अंदर बहुत ही जो है ईजी से प्लांट्स हैं, जिसमें गार्लिक है, कॉलचिकम है, एलो है। ये सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी तो हम इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। गार्लिक जो है वो एलियम सेटिवम होता है। फैमिली इसकी लिलिएसियाई होती है। लोकल इसे लहसुन कहते हैं, गार्लिक कहते हैं इंग्लिश में। पार्ट यूज़ जो है इसके बल्ब यूज़ होता है, राइजोम यूज़ होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स है, फैट है, म्यूसिलेज है, एसेंशियल ऑयल है। लेकिन जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एलिसिन है, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है, जिसकी वजह से इसकी पंजेंसिटी होती है। एलिन है और एजोइन है। यूजेस देखें तो आपको पता है कि गार्लिक के बेतहाशा यूजेस हैं। ये जो है ये एंटीबैक्टीरियल है, एंथेलमेंटिक है, एंटी रूमेटिक है, डायबिटिक भी, एंटी डायबिटिक भी है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, कार्मिनेटिव है, डायाफोरेटिक भी है, यानी कि ऐसी ड्रग है जिसको लेने से स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है, डिसइंफेक्टेंट भी है, डायूरेटिक भी है, अमीनोगॉग भी है, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो तो उसको भी क्योर करता है, एक्सपेक्टोरेंट भी है, गैस्ट्रिक टॉनिक भी है, स्टिमुलेंट भी है, एंटीसेप्टिक भी है। इसके अलावा ये एंटी थ्रोम्बोटिक भी है, ब्लड को जो है क्लॉट नहीं करने देता, उसको जो है वो थिन करता है। एफ्रोडाइजिक भी है, एफ्रोडाइजिक भी यानी कि इसको लेने से जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर भी होती है। स्टिमुलेंट है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ होता है। जो हाइपरटेंशन है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये नॉन टॉक्सिक है नॉर्मल डोजेस पे, लेकिन ये में भी टॉक्सिक हो सकता है एनिमल्स के लिए, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इसके अलावा गार्लिक जो है ये इंटरेक्ट करता है वार्फरिन के साथ, एंटीप्लेटलेट्स जितनी भी ड्रग्स हैं, स्क्रीनाविर, एंटी हाइपरटेंसिव या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, किनोलोन्स के साथ, इनके एंटीबायोटिक्स के साथ, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स है। यानी कि ये है कि अगर आप जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ जो है वो एलोपैथी को मिक्स ना करें, क्योंकि ये उनके साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारे पास कॉलचिकम। तो कॉलचिकम जो होता है वो ऑटोनेल होता है, इसे मीडोसेफ्रॉन कहते हैं। लिलिएसियाई फैमिली है। इसके कॉम्स और सीड्स यूज़ करते हैं।
अब कॉल्चिकम जो है बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ब्लैक सी ऑटोमनेल जो है वो इसके ऑटम सीजन से है। ये ऐसा प्लांट है जो अक्सर मोस्ट एरिया मीडोज या फिर सी के पास पाया जाता है। इसका कॉम्स और सीड यूज़ करते हैं। इसके कॉम्स में भी जो है वो 0.6% कॉल्चिसिन होती है, जबकि सीड्स में 0.8% होती है। तो 0.8% हम सीड से ऑब्टेन करते हैं इसमें कॉल्चिसिन, एंड 0.6% जो है वो कॉम्स से। कॉम्स जो है वो बेसिकली ये भी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, राइजोम। बेसिकली जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड राइजोम की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो ये ऐसे प्लांट्स के लिए होता है जो ऐसी एरिया में पाए जाते हैं जिनको ज़रूरत रहती है कि वो अपने फूड को स्टोर कर सकें। तो वो उसको स्टेम को इसी तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं राइजोम की फॉर्म में, वहाँ पे फूड को स्टोरेज करते हैं, उसको कॉम्स कहते हैं। जिस तरह जैसे हम अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे आप स्वीट पोटैटो है तो वो भी कॉम्स है, कॉम पार्ट है उसका। तो इसी तरह इसके अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोलाइड्स होता है जिसको कॉल्चिसिन कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर कॉल्चिकोरेसिन, डेमिकोलिसिन और फ्लेवोनाइड्स होते हैं। कॉल्चिसिन जो है वो एनोडाइन है, एंटीस्पाज्मोडिक है, एमेटिक है, लोकल इरिटेंट है, परगेटिव है। और एक्सटर्नली इसको अप्लाई करें तो इचीनेस और न्यूरल्जिया के लिए इसको अप्लाई किया जाता है ये, लेकिन ये बेसिक जो है ये गाउट की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। जॉइंट पेन जो है उनकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, पेन को रिलीव करवाती है। और दूसरा ये है कि ये जो है थोड़ी सी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं वो ये है कि कॉल्चिकम जो है ये एक एंटी ट्यूमर ड्रग भी है। यूजिस टॉक्सिटी देखें तो टॉक्सिटी इसकी सीवियर हो सकती है। वो इसकी वजह ये है कि ये कॉल्चिसिन जो है ये एक अल्कलॉइड्स है, अल्कलॉइड अमीन बेसिकली हैं। तो अल्कलॉइड्स जो है उनकी टॉक्सिटी होती है जिसकी वजह से इसके अंदर जो है कन्वल्शंस इसकी टॉक्सिटी में हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। थर्ड इस फैमिली का प्लांट है एलोवेरा। तो एलो का आपको पता है कि एलो तो एलोवेरा होता है, एलो बार्बीडेंसिस होता है। इसके अलावा एलो की बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई हुई है, हाइब्रिड है जिसमें एलो अफ्रीकाना, एलो स्पाइकेटा, एलो जो है फिरोक्स, इस तरह के नाम है। और इन सब को जो हाइब्रिड है उनको केप एलो भी कहते हैं। लिलिएसियाई इसकी फैमिली है और इसके जो है ये एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। इसका हम कट कर लगा के इसके लीव्स को, तो इसका जो जेल या लेटिक्स है वो लीव्स से ऑब्टेन करते हैं। इसके अंदर बार्बोलिन होती है, एलोइन होती है, आइसोबार्बोलिन होती है, एलोफिरोन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन है, एलोटिन है, एंड ए और बी। बेसिकली इसके अंदर एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। एलो के बेतहाशा यूसेस हैं जिसमें जो है कि ये एक तो ये कंपाउंड बेंजोइन टिंक्चर को बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये एंथेलमेंटिक है कि ये मतलब वर्म्स को किल करते हैं, डिटर्सिव है, अमीनोगॉग है, लग्जेटिव है, रिजॉल्वेंट है, स्किन एड में यूज़ होते हैं, स्टमक एक में, टॉनिक है, एप्रिएंट है। एप्रिएंट भी जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है, कार्मिनेटिव है, डिओ ऑब्स्ट्रंट है, यानी कि ये जो कैविटीज़ है उसको ओपन करती है, डिप्यूरेटिव है, प्यूरीफाई करती है, डायूरेटिक है, एप्थेल्मिक है, एलेक्स्टिक है, जो है उसको पेन्स और इसको रिमूव करती है, ब्लड को साफ़ करती है, डिस्पेप्सिया में यूज़ होती है, एमनोरिया में यानी कि अबनॉर्मलिटी जो होती है इस मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुएशन ना होना, बर्न्स में, कोलिक में, हाइपर एडिनोसिस, एडिनल ग्लैंड्स की जो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हेपेटोपैथी, स्प्लिनोपैथी, कॉन्स्टिपेशन, स्पेनोमेनोरिया जो प्यूबर्टी पे इमेच्योर स्टार्ट होता है, अब्डोमिनल ट्यूमर, ड्रोप्सी, कार्बंकल जो हेयर्स में बन जाते हैं, शाइटिका, लम्बैगो, फ्लैचुलेंस, नर्व पेन, इन सब के लिए पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिक इसका जो यूज़ है वो यही है कि ये एक लग्जेटिव है और दूसरा इसको बर्न्स और मेडिसिनली जो है वो ट्रीट करते हैं वुंड्स वगैरह के लिए। टॉक्सिटी की बात करें तो इसकी टॉक्सिटी जो है वो थोड़ी बहुत है। अगर इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है जिससे डायरिया
या इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्किन पे अप्लाई करें तो कुछ लोगों को ये बिल्कुल सूट नहीं करती, उनको फोटोटॉक्सिटी, डर्माटाइटिस, रितुमिया का मसला हो सकता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको वैसे ही जो है इसको नहीं देना, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लेने से जो है वो जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और जिससे जो है वो अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। तो ये थी एक लिलिएसी फैमिली जो हमने कम्प्लीटली इसमें डिस्कस की है। उसके तीनों प्लांट्स गार्लिक और कॉलचिकम एलो डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।